चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर राजधानी रांची से है। राजधानी रांची के सिरमटोली चौक स्थित केंद्रीय सरना स्थल में विभिन्न आदिवासी संगठनों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समाज के लोगों ने पटेल चौक से सिरमटोली चौक तक हो रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य और L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि सिरमटोली का केंद्रीय सरना स्थल 40 डिसमिल से सिमटकर 25 डिसमिल पर आ गया है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण सड़क संकरा हो गया है। सरहुल के मौके पर लाखों लोग इस केंद्रीय सरना स्थल में पहुंचते हैं। ऐसे में सड़क संकरा हो जाने के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होगी। मौके पर समाज के सोनू खलखो ने कहा कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने भी इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए तत्काल कंपनी को कई बदलाव करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके बातों को अनसुना किया गया है। आदिवासियों का अस्तित्व संकट में है, विशेषकर हमारे धर्म से जुड़े इस सरना स्थल का अस्तित्व संकट में है। ये बातें सोनू खलखो जो इस समाज के व्यक्ति हैं उनकी ओर से कही गई है। निश्चित रूप से सबसे पहले तो आप मीडिया के तमाम बंधुओं को हमारी ओर से हृदय से बहुत बहुत जोहार है। देखिए, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। इसकी गंभीरता की पैमाना को आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये विगत कई दिनों से कहा जाए तो दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 से ही चीज़ें मतलब कि दिखनी चालू हो गई थी, जब सरकार को अवगत कराना चालू कर दिया गया था। सरना समुदाय के माध्यम से विभिन्न आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से सरकार को अवगत कराने की कोशिश किया गया कि L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी नाजायज़ ढंग से आदिवासियों को धोखे में रखते हुए वो हमारी जो एंट्रेंस है मुख्य सरना स्थल, जो हमारे पूरे देश में केंद्रीय सरना स्थल के नाम से जाना जाता है, ये हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ सरहुल के समय में लाखों लाख की संख्या में लोग उमड़ते हैं, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से जो एकदम अंधेरे में रखते हुए यहाँ पे एकदम रातों रात जिस प्रकार से L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, तो उसका विरोध किया गया। सरकार के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लिखित तौर पे ज्ञापन देने का भी काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना निर्माण कार्य को जारी रखा। मतलब यहाँ पे साफ शब्दों में कहा जाए कि इतना विरोध जो हो रहा है, संवैधानिक रूप से हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, उसके बावजूद भी उस पर कोई मतलब उसको कान में चू तक नहीं कर रही है। समाज की क्या मांग? और समाज की जो मांग है, यहाँ पर समाज की मांग स्पष्ट रूप से कही गई। पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया गया कि यहाँ हमारी जो मुख्य द्वार है वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड कर दिया गया है। अब आप ही बताइए, जहाँ 500 लोग भी खड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ 1 लाख को कहाँ से संभालेगा प्रशासन? क्योंकि विधि व्यवस्था का जो चीज है, जो सरहुल के समय में स्पष्ट रूप से कहा जाता है, पूरा रांची में ध्वस्त रहता है, जिसको प्रशासन और संभाल ही नहीं पाता है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर जिस प्रकार से 12-13 फीट का रोड बना दिया गया है, 12-13 फीट में प्रशासन बताए, यहाँ के सरकारी तंत्र बताए, और यहाँ पे जो निर्माण कर रही है L&T कंस्ट्रक्शन, जो L&T फैक्ट्री जो है, उसको बताना चाहिए कि आदिवासी सरना समाज कैसे यहाँ पर मतलब कि पूजा अर्चना के लिए आएगा, उसको बताना चाहिए। क्योंकि बार बार आप लोग के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है, उनको कहा भी जा रहा है, अब रोका भी गया था कि आप तब तक काम नहीं करें जब तक आप इस जो कंजेस्टेड कर दिए हमारे एंट्रेंस को तो फ्री नहीं कर दें। निश्चित रूप से सबसे पहले